नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपके क्लास 10th का जो अध्याय है लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा लिखा गया, जिसमें अपन देखेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेखावत मिशन 100 के जो जितने भी क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट उन सभी की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो शेखावत मिशन 100 में जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ सकते हैं, ये तो आपको पता चल चुका होगा क्योंकि आपने अंग्रेजी का पेपर दिया, वहाँ पर आपने देखा जहाँ पर 15 क्वेश्चन थे, वो तो 15 अंक का जो क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, जिसमें आपके गद्यांश और अन्य वो आपके थे जो आपके इनमें से नहीं थे, बल्कि जो शेष 65 अंक है उनमें से आपके 58 अंक के जो क्वेश्चन थे वो आपके इन शेखावत मिशन 100 में से आए थे, और 7 क्वेश्चन आए जो आपके डैश वर्क और अन्य दस्तावेजों से थे जो बाहर से थे किताबों में से। तो उनके ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी, तो आपने छोड़ दिए होंगे, और पूरी मेहनत की होगी तो आप 80 में से 80 करके आए होंगे। तो आई होप आपने अच्छे से पेपर दिया होगा। तो पैसे था वो तो आमतौर पर सभी विद्यार्थी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो 65 अंक के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको यहाँ पर बड़ी लाभप्रद रहते हैं, जिनमें से 58 अंक के क्वेश्चन थे वो शेखावत मिशन 100 में सही है, बहुत ही बड़ी बात है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर अधिक संख्या में अंक का भार रहेगा वो शेखावत मिशन 100 सही रहेगा। तो इसमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन की यशपाल मुख्य रूप से है। तो यशपाल मुख्य रूप से क्या है, कहानीकार है या नाटककार, निबंधकार या उपन्यासकार। तो यशपाल मुख्य रूप से आपके एक उपन्यासकार है, तो ऑप्शन घ है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल का जन्म कब हुआ। तो यशपाल का जन्म 1903, 1904, 1905 और 1906। तो यशपाल जी का जन्म है वो आपके 1903 में हुआ था। ठीक, अगला ऐसा क्वेश्चन है कि लेखक ने किस क्लास के डिब्बे का टिकट लिया। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड या वन। तो लेखक ने आपके सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अगला क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ कौन सी विद्या है। तो ये आपके कहानी, रेखा चित्र, निबंध या संस्मरण। तो लखनवी अंदाज आपके एक निबंध में लिखा गया एक अध्याय है, तो यहाँ पर ऑप्शन ग है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक पोस्टर से, जिसमें लघुत्रात्मक में पहला क्वेश्चन है अपना कि लखनवी अंदाज निबंध के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो लखनवी अंदाज के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, तो जिसमें नवाबी शान, खानदानी रईस, दिखावटी जिंदगी, नवाबी सनक। तो ये है जो इसके अन्य शीर्षक हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्या सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया था। तो लेखक ने ये सोच कर लिया कि एकांत में बैठकर किसी नई कहानी के बारे में चिंतन किया जा सके, ये तो इसी सोच के साथ लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने बड़े यत्न से काटे गए खीरे की फांकों को सूंघ कर क्यों फेंक दिया। तो अपनी नवाबी शान दिखाने के लिए सूंघ कर ही खीरे को फेंक दिया, तो ये इसका कारण था। अगला क्वेश्चन है कि क्या खीरे की फांक को सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं भर सकता, क्योंकि किसी भी खाने की वस्तु को सूंघने मात्र से पेट नहीं भर सकता, क्योंकि उदरवृष्टि तो खाना पेट में जाने से ही हो सकती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। आगे आता है पांचवा क्वेश्चन, तो जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पांचवा क्वेश्चन है कि यशपाल ने स्वाभिमानी होने का परिचय कैसे दिया। तो जब डिब्बे में अपनी सीट पर बैठने लगे तो पहले से सामने की सीट पर बैठे सज्जन से बात न करने का भाव दिखाया, तो लेखक ने भी उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा। तो ये है जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आता है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़ते हुए दिए गए क्वेश्चनों के ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक इसको गद्यांश को पढ़ना है और अपने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो गद्यांश है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने
फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने गद्यांश में किस पर प्रकाश डाला। तो लेखक ने नवाबों की असलियत एवं उनके दिखावे पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर क्या बुरकाया। तो खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक व लाल मिर्च का पाउडर बुरकाया था। अगला क्वेश्चन है कि नवाब साहब की भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से क्या स्पष्ट हो रहा था। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रस के स्वाद से पानी आ रहा था, फिर भी दिखावे के लिए वो अपना ऐसा नाटक कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक कनखियों से देखकर क्या सोच रहे थे। तो लेखक नवाब साहब की भाव भंगिमाएं देखकर वे सोच रहे थे कि लोग दिखावे लेके अमीर बनते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सच है, लोग दिखावे के लिए अमीर बनते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। तो गद्यांश है, ओहो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया। आप शराफत का गुमान बना रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लपेट लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने अचानक से संबोधन क्यों किया। तो शराफत दिखाने के लिए नवाब साहब ने अचानक से संबोधन किया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा। तो क्योंकि दिखावे के लिए किसी को कई देर बाद संबोधन करना अच्छा भाव नहीं माना जाता है, इसलिए लेखक को नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है, किबला सोक्स फरमान का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि सभ्य व्यक्ति का स्वाद से खाना। तो ये है जो इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इसका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि नवाब साहब ने किस भाव से लेखक के व्रत में आते ही संबोधन नहीं किया। तो अपनी नवाबी शान दिखाने के लिए नवाब साहब ने देर से संबोधन किया था। साथियों, ये था इसका सॉल्यूशन जिसमें हमने दो गद्यांश और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो अगले वीडियोज़ में हम एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई जिसमें इसके भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आपको शेखावटी मिशन 100 की सीरीज जल्दी संपूर्ण वीडियो के साथ यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और ये पीडीएफ है जो बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जाइए और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। और इसमें आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा और अपने एग्ज़ाम पर एक तेज़ धार दे सकते हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।